तो आइए दोस्तों, एक न्यू लेक्चर के साथ आपका सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान मैथ क्लासेस पर। तो आज चलते हैं प्रश्नावली 1.4 की तरफ। तो उसमें हम बात करेंगे आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो उसमें एक इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग आपका आता है वेन आरेख। तो वेन आरेख की बात करें, वेन आरेख आपका जो एक टॉपिक है उसके बारे में बात करें। माने वेन आरेख एक्चुअली में होता क्या है? तो वेन आरेख, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं इंग्लिश में। तो वेन डायग्राम होता है तो एक्चुअली में ये वेन आरेख आया कहाँ से है? तो आपके एक अंग्रेजी तर्कशास्त्री एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम जॉन वेन था। उन्हीं के नाम से वो क्या करे, उन्होंने ये एक डायग्राम को बनाया, उन्हीं के नाम से उनको एक वेन डायग्राम का नाम दिया गया। तो इसे वेन डायग्राम बोलते हैं, जिसे ही वेन आरेख बोलते हैं। तो जो तुम्हारा जो वेन आरेख होता है उसकी आवश्यकता क्यों हुई? जो समुच्चयों को संबंध निरूपित करने का जो तरीका होता है अधिकतर हम उनको वेन आरेखों के द्वारा ही स्थापित करते हैं। तो इसलिए हमको इसकी आवश्यकता हुई। तो इसमें जो समुच्चयों का जो आरेख होता है, जो वेन आरेख होता है, वेन आरेख में जैसे मान लो आरेख में आपका ट्रायंगल भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, आपका जैसे मान लो वृत्त भी आ सकता है और भी आपका वर्ग भी आ सकता है। लेकिन जो आपका जो समुच्चय में दिया रहा है, जो वेन आरेख हम समुच्चय में यूज करेंगे, केवल और केवल हम रेक्टेंगल को, एक आयत को, एक सर्किल और एक वृत्त को यूज करेंगे, बस। इसके अलावा किसी भी आकृति को यूज नहीं करेंगे। तो जो एक्चुअली में जो आपका जो रेक्टेंगल होता है, जो आयत होता है, उसका यूज हम समुच्चयों का आपका जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसके लिए यूज करते हैं। और जो एक सर्किल होता है, वृत्त होता है, उसका यूज हम उसका एक उपसमुच्चय के रूप में यूज करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आइए, जैसे मान लो ये आपका एक आयत हुआ, इसको हम यू के द्वारा व्यक्त करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। मैंने बताया सार्वत्रिक समुच्चय को हमेशा एक रेक्टेंगल के द्वारा व्यक्त करेंगे। एक उसका उपसमुच्चय होगा, वो उसको एक सर्किल के द्वारा व्यक्त करेंगे, इसके अंदर बंद करेंगे हैं। ये आपका एक मान ये हो गया, ठीक है। तो आपका जैसे मान लो यू में जो यूनिवर्सल है, आपका यूनिवर्सल सेट है, जो आपका सार्वत्रिक समुच्चय, उसमें कुछ अवयव उपस्थित है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार आपके कुछ अवयव व्यवस्थित हैं। तो जो आपका ये आपका यू है, ये माना सॉरी ये है, जो सर्किल वाला वो पार्ट है वो ए का है, जो पूरा रेक्टेंगल पार्ट है वो यू का है। यू मतलब आपका सार्वत्रिक समुच्चय का है। तो यू के अवयव लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं उनको, जैसे यू बराबर सार्वत्रिक समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो आपका ये क्या हुआ? एक सार्वत्रिक समुच्चय हुआ, ये संग्रह हुआ, इन अवयवों का संग्रह है, जो एक समुच्चय होगा। तो कौन सा हुआ? सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। इस ए की बात करें तो ए में केवल और केवल 2 अवयव हैं, जो कि एक इस यू सार्वत्रिक समुच्चय का एक क्या उपसेट है, सबसेट है सॉरी। तो उपसमुच्चय है 9, 10 है। इस प्रकार आपको जो वेन आरेख का जो करने का तरीका होता है, जो निरूपित करने का तरीका होता है, इस प्रकार का होता है। हमने एक रेक्टेंगल बनाया, एक सर्किल बनाया। जो रेक्टेंगल में व्यक्त करेंगे उनको एक यूनिवर्सल के जो भी अवयव हैं, जो भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के, उनको व्यक्त करेंगे। और जो सर्किल के अंदर होंगे वो क्या होंगे? ये सबसेट। इस प्रकार आप ये भी कह सकते हो यू है वो सॉरी ए है जो सबसेट है किसका? यू का। मतलब ए के सभी अवयव यू में व्यवस्थित हैं। तो ए के अब देख रहे होंगे, ए के सभी अवयव हैं वो क्या यू में व्यवस्थित हैं कि नहीं? ये यू के अंदर ही तो आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हो क्या है ये? ए सबसेट है बी का, ए अब उपसमुच्चय है किसका? यू का। तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे आपने आरोहों के बारे में बात की, उसके बाद आगे बात करते हैं समुच्चयों के जो संक्रिया होती है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे समुच्चयों की संक्रिया को जैसे मान लो हम संख्याओं की संक्रिया करते हैं। जैसे मान लो संक्रिया मतलब ऑपरेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का संक्रिया ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो ऑपरेशन का मतलब आपका ये नहीं है कि जैसे मान लो किसी शरीर का हमें ऑपरेशन करना है, जैसे मान लो किसी बॉडी का ऑपरेशन करना है। वैसे एक्चुअली में बात वही है, ऑपरेशन होता क्या एक्चुअली में कि ऑपरेशन में क्या करते हैं हम, किसी शरीर के जो बॉडी होता है उसी किसी जो
मान लो बेकार पार्ट हो गया, किसी शरीर के अंग जो बेकार हो गया उसको हम निकाल देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, और किसी जो नई चीज पार्ट्स डालते हैं उसको प्लस कर देते हैं। इसी प्रकार संख्या में भी होता है, कुछ संख्या प्लस कर देते हैं, कुछ संख्या माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार समुच्चयों की संक्रिया में भी, समुच्चयों के ऑपरेशन में भी हम क्या करते हैं, इनमें जो सेट होते हैं, सेट मतलब समुच्चय, उनके अवयवों को कुछ प्लस कर देते हैं, कुछ माइनस कर देते हैं, इस प्रकार कर देते हैं। तो उसमें ही जो समुच्चयों की संक्रिया होती है उसमें एक आता है आपका समुच्चयों का सम्मेलन। समुच्चयों का सम्मेलन मतलब यूनियन ऑफ सेट्स, उसके बारे में समझते हैं। आइए, जैसे मान लो हमें दो समुच्चय दे रखे हैं, उनका क्या निकालना हो, समुच्चयों का वो निकालना हो, यूनियन निकालना हो, मतलब सम्मेलन, और सम्मेलन निकालना हो, अवयवों का सम्मेलन निकालना हो। समुच्चयों का सम्मेलन निकालने के लिए, यूनियन ऑफ सेट निकालने के लिए क्या करोगे आप, मान लीजिए आपके पास ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए और बी के उन अवयवों का समुच्चय, मान लो जैसे कि बात करें हम, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं, तो समुच्चयों का सम्मेलन का जो समुच्चय होगा वो ए और बी के उन अवयवों का होगा, ए और बी के उन अवयवों का होगा जो ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव। अर्थात सरल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं आप, यदि हम ए और बी हमारे पास दो समुच्चय हैं, तो एक नया समुच्चय ऐसा बनाए जिससे कि ए के सभी अवयव उसमें उपस्थित हो जाए और बी के भी सभी अवयव उसमें उपस्थित हो जाए, तो ऐसा सेट आपका यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा, समुच्चयों का सम्मेलन कहलाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो इसी को ले लेते हैं, इसको मान लेते बी मान लेते हैं, बी, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। डी एग्जाम्पल ही लेते हैं। जैसे मान लो ए बराबर लेते हैं हम 2,4,6,8, इसको महिला कोष्ठक के अंदर बंद करोगे। इसी प्रकार हम बी समुच्चय लेते हैं जिसके अवयव हैं आपके 6,8,10,12। तो यदि आपके पास दो समुच्चय, मैंने बताया अभी डेफिनेशन में, यदि आपके पास दो समुच्चय हों ए और बी, तो उनका जो ए यूनियन बी निकालना हो, ए यूनियन बी, एक बात और भूल गए हम, इसको बताना, जो समुच्चयों का जो सम्मेलन होता है, जो समुच्चयों का यूनियन ऑफ सेट्स होता है, उसको व्यक्त करने का तरीका ये होता है यू की तरह है। ये यू से थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन यू के ही तरह होता है। तो इसको बोलेंगे ए यूनियन बी, मतलब ए सम्मेलन है बी का, मतलब ए यूनियन बी, सही है, इस प्रकार पढ़ेंगे आप। तो ए और बी का मैंने बताया समुच्चयों का सम्मेलन उन अवयवों का समुच्चय होता है, उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव उस समुच्चय में उपस्थित हों। तो ले लेते हैं, जैसे मान लो 2,4,6,8,10,12, ई और बी के सभी अवयवों को लेना है, लेकिन शर्त यह है कि किसी भी अवयव को हमको रिपीट नहीं करना है, ये इसकी शर्त होती है। तो इस प्रकार ए यूनियन बी आप निकाल सकते हैं। आप कुछ नहीं है, आपके पास दो समुच्चय दे रखे थे, या दो से ज्यादा भी दे रखे हो सकते हैं, तो हमें ए यूनियन बी निकालना, तो कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, ए के जो अवयव हैं वो लिख दीजिए और बी के जो भी अवयव हैं वो लिख दीजिए, जो कॉमन है, जो मतलब रिपीट नहीं करना किसी अवयव को, जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखना है, तो वो आपका ए यूनियन बी होगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो जैसे मान लो आपके पास ए क्या है, ए ई दे रखा है, और मान लो बी दे रखा है आपका ए ई आई ओ यू। मैं आपसे बोलूं ए यूनियन बी निकालिए, तो आप क्या कहोगे, तो सबसे पहले आपको जो ए के अवयव में वो लिखोगे ए ई, और इनके अवयव लिखोगे। आपको ए ई जब आई ही गया तो इनको दोबारा रिपीट नहीं करोगे, आई लिखोगे ए ई आई ओ यू। तो इस प्रकार आपको दो समुच्चय दे रखे थे, उनसे आपने क्या निकाला, ए यूनियन बी निकाल लिया। तो ए यूनियन बी जो निकाला वो क्या हुआ, जो ए में सभी अवयव वो लिख लिए हमने, जो बी में है वो सभी अवयव लिख लिए। ये किसके बराबर है एक्चुअली में, ये है किसके बराबर, जो ए की तो बराबर। तो इस प्रकार ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए यूनियन बी बराबर है समुच्चय ए के। इस प्रकार आपको सिद्ध भी करवा सकता है, जैसे मान लो दे सकता है कि समुच्चय ए बराबर ये दे रखा है, समुच्चय बी बराबर ये दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी बराबर है ए। तो आप निकाल सकते हो, पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आ गया, जो कि किसके बराबर है, सॉरी यहाँ बी होगा, बी जो कि क्या है, बी के बराबर है। इस प्रकार आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इसी के साथ थोड़ा जैसे जी को वेन डायग्राम की बात हो ही रही है, तो इसमें वेन डायग्राम भी बनाते हैं। वेन डायग्राम इस यूनियन का किस प्रकार का होगा, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे बनाते हैं, हमें ए यूनियन बी का क्या लगाना हो, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का हमें डायग्राम बनाना हो, इस प्रकार व्यक्त करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले मैंने बताया एक रेक्टेंगल बनाओगे, रेक्टेंगल में आपका सार्वत्रिक समुच्चय होता है,
यूनिवर्सल सेट होता है। इसमें ए और बी क्या है, दो और समुच्चय हैं, तो इसमें ए और बी दो समुच्चय और ले लेंगे इस प्रकार। जो ए समुच्चय हो गया, जी बी समुच्चय हो गया। हाँ, तो इसका जो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में आप देख रहे होंगे ए और यूनियन बी का इसका जो सर्किल है इनका कौन सा पार्ट होगा, आप देख रहे होंगे जो ए में सभी अवयव थे और बी में जो अवयव थे वो सभी आ चुके हैं, तो इसका जो भाग होगा वो किस प्रकार का होगा, ये पूरा ही भाग क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। मतलब ए और बी के सभी अवयवों को ही हमको लेना है, तो वो क्या होगा आपका ए यूनियन बी होगा। तो इसके द्वारा, इस आकृति के द्वारा ऐसे आप व्यक्त कर सकते हैं। इसी के द्वारा आप जैसे मान लो जो समुच्चयों का सम्मिलन हुआ, इनके कुछ गुणधर्म होते हैं उनके बारे में समझते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं उनके बारे में समझते हैं। आइए, तो आइए समझते हैं आगे समुच्चयों की संक्रियाओं के गुणधर्म, समुच्चयों की संख्या के गुणधर्म समझते हैं। जैसे मान लो कुछ नियम होते हैं उनको समझते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा हो ए यूनियन बी दे रखा हो, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो बी यूनियन ए। क्या कर दिया, इनका क्रम बदल दिया हमने, बी यूनियन ए, कुछ नहीं किया। आपके पास यदि दे रखा हो ए यूनियन बी, तो वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। या प्रूव भी कर सकते हो कुछ एग्जांपल लेके, ए का कुछ एक ए समुच्चय कुछ एलिमेंट ले लोगे, इसी प्रकार बी समुच्चय कुछ मान लोगे। यदि उनको प्रूव करोगे तो ए यूनियन बी निकालोगे, बी यूनियन ए निकालोगे, दोनों का आंसर सही आएगा। इस नियम को जो बोलते हैं, इस नियम को नाम दिया गया है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय उसके बाद एक और नियम होता है, जैसे मान लो आपके पास तीन समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी, इनका यूनियन है, इधर भी यूनियन लिख सकते हैं ए बी सी। जैसे मान लो पहले हमने क्या ले रहे हैं, पहले ए को अलग ले रहे हो, बी और सी को अलग ले रहे हैं, इस प्रकार ऐसे ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो बी पार्ट है वो ए के साथ जुड़ जाएगा, वो सी अलग हो जाएगा है। तो इसको इस प्रकार, इस नियम, एक ये भी नियम होता है, यदि आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी दे रखा है तो ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। तो इसको साचर नियम बोलते हैं। इसी प्रकार एक और नियम होता है, वो समझते हैं। जैसे मान लो ए यूनियन आपके पास फाइव हो, बराबर क्या होता है, ए होता है। ये कौन सा नियम होता है, ये तो मैं बात करूं आपको, ए हो और यूनियन फाइव हो, फाइव का मतलब क्या होता है, फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं लेना, या फाइव का कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या होगा, ए का ए ही आ जाएगा। तो ये नियम कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तत्समक नियम कहलाता है, तत्समक नियम। इसी प्रकार एक और नियम होता है, नंबरिंग कर देते हैं कि 1 2 3 4। जैसे मान लो आपको ए यूनियन ए निकालना हो, ए यूनियन ए निकालना हो तो क्या आएगा, आपका ए ही आएगा। यदि आपको ए यूनियन ए निकालना तो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो क्या होगा, समान आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, समान। इसको वर्ग सम नाम दे देंगे, हैं वर्ग सम नियम। सही है। एक और समझते हैं, जैसे एक और नियम होता है 5 वाला। जैसे मान लो आपको दे रखा है U यूनियन A, ये U वाला सार्वत्रिक समुच्चय का प्रतीक है, ये यूनियन सम्मिलन का अर्थ है, ऐसे इस प्रकार कर सकते हैं। ये U सार्वत्रिक समुच्चय का, ये आपका नोट करने का तरीका होता है, ये जो यूनियन चल रहा वो है। तो U यूनियन A हो तो क्या कर सकते हैं, ये क्या आएगा, U ही आएगा। हाँ, यदि हम एक सार्वत्रिक समुच्चय लें और एक उसका उप समुच्चय लें तो जो उसका जो यूनियन लें दोनों का, तो क्या होगा, केवल और केवल वो यू ही आएगा, ये यू होगा, ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा वही आएगा। तो ये कौन सा होगा, यू का नियम कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, यू का नियम, यू का
तो आशा करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा। ये आपके कुछ गुणधर्म होते हैं संख्याओं के, मान लो किसी संख्या को पलटने पर, इधर उधर करने पर उनमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वो नियम है। जैसे मान लो ए यूनियन बी हो, तो यदि हम बी यूनियन ए निकाले वो भी क्या होगा, दोनों ही बराबर आएंगे, ये साचर क्रम में नियम कहलाता, सॉरी। इसी प्रकार ए यूनियन बी यूनियन सी हो, तो इसका जो आंसर इस प्रकार निकालना या इस प्रकार निकालना, ए यूनियन बी का होल यूनियन सी निकालें तो वो साचर नियम के अकॉर्डिंग ये दोनों ही आंसर बराबर आएंगे। इसी प्रकार आप ए यूनियन फाइव निकालें तो उसका आंसर ए ही आएगा। क्यों आएगा, मान लो ए के कुछ अवयव हैं 1 2 3, इसी फाइव के कुछ अवयव नहीं होंगे, क्योंकि फाइव क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय होता है, एम्प्टी सेट होता है, इसके अवयव नहीं हो। यदि फाइव में कुछ अवयव नहीं है तो जो यूनियन होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, एक तरह से गैंग। यूनियन में कब बनती है, जैसे मान लो बहुत से व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं वो यूनियन बन जाती है। तो इसी प्रकार उन दो सभी को मिलाने पर यूनियन मिलता है। तो ए के अवयव और फाइव के अवयव, जब फाइव के अवयव कुछ नहीं है, ए के ही है, तो क्या होगा, ए के तो अवयव लिखे जाएंगे, तो ये ए हो गया, तो ये क्या हो गया, तत्सम नियम कहलाया जाता है। इसी प्रकार मैं बात करूं ए यूनियन ए की, मतलब एक ए सेट है, उसी को उसी के पैरेलल उसी सेट का हमें क्या निकालना हो, उसका यूनियन निकालना, मतलब सम्मिलन निकालना हो, तो क्या होगा, वो ए के ही बराबर होगा। ये कौन सा होता है, वर्ग सम का नियम होता है। इसी प्रकार मैं बात करूं, एक आपको सार्वत्रिक समुच्चय है और एक आपका उप समुच्चय है, उन दोनों का जो यूनियन निकालना हो तो वो क्या आएगा, एक आपका सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर ही आएगा। वो नियम क्या कहलाता है, यू का नियम कहलाता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ये समुच्चयों का सम्मिलन हुआ, यूनियन ऑफ सेट्स हुआ। इसी के साथ एक और नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो आता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब जैसे मान लो आप जैसे कि कहते हो, मान लो दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं एक ऐसे काट रही हैं, जैसे मान लो दो रेखाएं हैं, एग्जाम्पल के साथ ऐसे करते हैं, ऐसे काट रही हैं, तो उनका ये क्या होता है, कॉमन बिंदु होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे मान लो 2 1, यहाँ पे 2 होगा, तो इधर भी चल होंगे 2 3 4 और 1 0। तो ये कॉमन बिंदु होगा, वही क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है, वही क्या होता है, प्रतिच्छेद और सॉरी सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है। तो ये समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है। यदि बात करूं मैं आपसे, आपके पास मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, उनका हमें क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकालना है। तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, तो एक और बी के उन अवयवों का समुच्चय उस सर्वनिष्ठ होगा जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। सरल भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं, ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं, आपको उनका सर्वनिष्ठ निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकालना है। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनका जो समुच्चय बनेगा वही क्या होगा, आपका समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे व्यक्त करोगे आप, ए इंटरसेक्शन बी, इस जो यूनियन का साइन होता है उसके उल्टे द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं, सही है। ऐसे यूनियन का ये होता है, इसी प्रकार जो इंटरसेक्शन का वो उल्टा हुआ है। तो ए यूनियन भी आपको निकालना हो तो ऐसे आकृति के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो जो आकृति बनेगी उसकी इस प्रकार बनेगी, जैसे मान लो दो आपके दो समुच्चय हैं, तो आपका जो पहले एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो ए समुच्चय बराबर दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार आपका बी समुच्चय दे रखा है 2, 3, 5, 7। मैं आपसे बोलूं ए यूनियन बी निकाल लीजिए और ए इंटरसेक्शन भी निकालिए। दोनों का डाटा भी क्लियर कर देते हैं क्या कैसे निकलता है। तो मैंने यूनियन बताया, यूनियन कैसे निकालोगे, जो ए के सभी अवयव उनको लिख लो 1, 2, 3, 4 और बी में उनको लिख लीजिए 3, 4, 5, 7। तो इस प्रकार आप ए यूनियन भी निकाल सकते हैं। यदि ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव लिख दें लेकिन किसी अवयव को रिपीट ना करें तो वो ऐसा समुच्चय क्या कहलाएगा, समुच्चय का सम्मिलन कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएगा। इसी प्रकार इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्ट में कुछ नहीं करते हैं इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको निकालना हो तो आपको क्या करते हैं, इन दोनों में दो जो अवयव दो समुच्चय दे रखे उनमें कॉमन अवयव ढूंढेंगे। जैसे मान लो इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए सर्वनिष्ठ बी होगा, वो क्या होगा 2, 3 होगा। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, यदि आपके पास दो समुच्चय दे रखा उनका सर्वनिष्ठ निकालना हो तो जो कॉमन भाग है उसको निकाल दिए इंटरसेक्शन के लिए, और ये यूनियन निकालना तो ये सभी अवयव लेने हैं। इसी प्रकार जैसे मान लो इसके द्वारा व्यक्त करें, आरेख के द्वारा कैसे करोगे, तो हमें क्या करना है, ए और बी का जो बीच का जो कॉमन भाग होता है उसी को रखना है। जैसे मान लो इसका जो पार्ट रंगा जाए वो केवल और केवल ये होगा,
मतलब ये भाग क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट कहलाएगा। क्योंकि हमें ए और बी का भाग नहीं लेना है, क्या लेना है, ए और बी का जो कॉमन भाग होगा। क्योंकि ए का ये है, मान लो ए का ये है और वही क्या बी का भी है, तो ये ए और बी का क्या हुआ है, ए मान सकते हो आप, ये बी, ये आपका यू। इस प्रकार आप व्यक्त कर सकते हैं। आशा करता हूं आपके ये समझ में आया हो। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास समुच्चय दे रखा है ए बराबर ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ए ई आई ओ यू। इसी प्रकार आपका बी दे रखा है आपका आई कॉमा ओ कॉमा यू। मैं आपसे बोलूं ए यूनियन भी निकालिए और ए इंटरसेक्शन भी निकालिए, आप कैसे निकालोगे? तो मैंने बताया यूनियन क्या होता है, जो ए और बी में सभी अवयव आ रहा है उनको लिख लीजिए, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो आप इस प्रकार ए यूनियन भी निकाल सकते हो। इसी प्रकार जो मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन भी निकालना, आपको ए सरमनिष्ठ भी निकालना, तो क्या करोगे, ई और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनको जोड़ोगे। जैसे मान लो इसमें आई कौन मिल रहा है, इसमें ओ मिल रहा है और यू मिल रहा है, तो क्या होगा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो इस प्रकार आप ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है उसमें कुछ कॉमन नहीं मिल सकता है, क्या होता है कभी उसमें कुछ कॉमन नहीं मिलता, तो वे क्या तो असंयुक्त हो जाते हैं, डिसजॉइंट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे मान लो ए बराबर आपको दे रखा है 1,2,3। इसी प्रकार आपको बी बराबर भी दे रखा है 4,5,6। मैं बोलूं आपका ए यूनियन बी निकालिए इसमें और ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। आप बोलोगे ए यूनियन बी क्या होता है, जो ए और बी के जो सभी अवयव होते हैं उनको लिख लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। और इसका ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे तो इसमें जो कॉमन होगा वो लिखेंगे। जिसमें क्या मिल रहा है इसमें कॉमन, इसमें मान लो एक भी इसमें नहीं मिल रहा, दो इसमें तो दो इसमें नहीं मिला, तीन इसमें तो तीन इसमें नहीं मिला, इसमें कुछ नहीं कौन मिला, तो क्या हो गया इसमें फाई आ जाएगा है? तो ऐसे समुच्चय क्या कहलाता है, डिसजॉइंट कहलाता है, एक असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाएगी, असंयुक्त समुच्चय। जी ऐसा समुच्चय यदि उसमें कुछ कॉमन न मिले तो ऐसा समुच्चय आपका क्या कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। तो इसी प्रकार मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लो इसके जैसे आपने जो समुच्चय को सम्मिलन यूनियन ऑफ सेट्स में कुछ गुणधर्म की बात करी, उनके कुछ नियम कानून थे प्लस माइनस करना, जैसे वर्ग सम का नियम, साचर का नियम, ये कुछ नियम पढ़े। इसी प्रकार इसमें भी कुछ नियम होते हैं, उनको नियमों को पढ़ते हैं। जैसे आइए, जैसे पहला नियम होता है आपका, जैसे मान लो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी दे रखा हो तो आप इसको बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो। ये नियम आपका साचर का नियम कहलाता है, जैसा कि आपने यूनियन ऑफ सेट्स में भी पढ़ा, साहचर्य का नियम। इसी प्रकार सेकंड नंबर की बात करूं, ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटरसेक्शन सी। या तीन समुच्चय के लिए बात करूं ए बी सी, तो इनका निकालना तो क्या कुछ नहीं करना है, तो पहले आपको ए बी सी तीनों ही लेना है, इंटरसेक्शन तीनों में ही लेना है? लेकिन क्या करोगे, इसमें ए भी लेना है, इसमें क्या लोगे बी और सी को ले लोगे। इस प्रकार ये भी क्या होता है, सॉरी जिस क्रम में नियम होता है, ये कौन सा होता है, साचर नियम होता है, साचर नियम। आप ध्यान रखेंगे साचर नियम ये वाला है, वो क्रम नियम है। यहाँ क्रम में लिख देते हैं, क्रम में ये क्रम विनिमय का नियम है, ध्यान रखना आपको है। ये क्रम विनिमय का नियम है, ये है साचर का नियम है। जो क्रम में इनकी मतलब क्रम को चेंज कर दे, बी की जगह ए को पुट कर दे, ए की जगह बी को पुट कर दे, मतलब क्रम चेंज कर दे, तो क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा, साचर का नियम कहलाएगा। इसी प्रकार और नियम होते हैं, जैसे मान लो थर्ड वाला होता है, आपको ए इंटरसेक्शन फाई निकालना हो तो क्या आएगा, उसकी बात करें ए यूनियन बी, ए यूनियन फाई की, तो क्या आया था, ए मतलब यूनियन क्या होता है, सभी अवयव आ जाते हैं। तो ए में और फाई में, दो फाई में तो कुछ नहीं होगा, जो रिक्त समुच्चय होगा है, तो उसके ए के ही अवयव आएंगे। यदि मैं कॉमन की बात करूं
तो ए इंटरसेक्शन फाई निकालो तो उसका क्या आएगा, फाई ही आएगा। फाई क्यों आएगा आप कहोगे, फाई ही क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ए और फाई में क्या लेना, दोनों समुच्चय में कॉमन लेना है। उसमें तो क्या था, उनको सभी अवयवों को मिलाना था, लेकिन इसमें क्या कॉमन, तो ए में जो अवयव है और बी में, जब बी में कुछ अवयव ही नहीं है तो ए और बी में कोई, जब मान लो फाई में कुछ जब अवयव ही नहीं है तो उनमें क्या कुछ कॉमन मिलेगा, या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, फाई ही के ही बराबर आएगा। यदि ए यूनियन फाई की बात करें तो उसमें क्या आएगा, ए आएगा। तो ये नियम आपका क्या कहलाता है, तत्समक नियम कहलाता है। इसी प्रकार फोर्थ नियम की बात करते हैं। एक होता है ए इंटरसेक्शन ए। मैंने बात करी आपको ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए निकालना, तो क्या आता है, ए ही आता है। यदि मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन ए निकालना, मान लो ए में कुछ अवयव है 1 2 3, तो दूसरा ए है वो, उसमें भी 1 2 3 होंगे, तो दोनों में क्या कॉमन होगा, 1 2 3 ही होगा, जो किसके बराबर, ए के बराबर। तो ये क्या, ए के ही बराबर होगा। ये आपका वर्ग सम नियम कहलाता है, वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। इसी प्रकार एक और होता है, जैसे मान लो आपका यू तेरे का है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन ए, यू इंटरसेक्शन ए। तो देखो इंटरसेक्शन में यूनियन में क्या था, आपको यूनियन ही लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि सभी अवयव लेंगे। जब यू ये इसका उपसमुच्चय है, जो ए है यू का क्या है, उपसमुच्चय है, तो क्या होगा, यू ही ले लेंगे, लेकिन इसमें दोनों में कॉमन लेना है। तो मान लो एक मान लो यू के 1 2 3 4 एलिमेंट है और ए के क्या है, केवल 1 2 है, तो क्या होगा, उसका जो कॉमन होगा केवल और केवल 2 1 2 होगा। और उसकी यूनियन की बात करो तो 1 2 3 4 सभी आ जाएंगे। तो इसी प्रकार तो इसमें क्या होगा, आप यू इंटरसेक्शन ए लोगे तो आप यू नहीं लोगे, क्या लोगे, ए लोगे। तो ये भी क्या लगा, यू का नियम कहलाएगा, यू का नियम। इसी प्रकार एक और नियम होता है, आपके पास दे रखा है, मान लो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर हो गया ए, जैसे मान लो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें क्या रहा है, इसमें यूनियन भी आ रहा है, तो क्या कर दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, एक तरह से गुणा कर दोगे। तो ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट, ये यूनियन लगा तो यूनियन लगाइए, और ए इंटरसेक्शन सी। तो ये नियम, ये किसका कहलाता है, वितरण नियम, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, वितरित कर दिया, ए को हमने बी के साथ वितरित कर दिया और ए को हमने सी के साथ वितरित कर दिया। तो ये वितरित का नियम कहलाता है, लिख सकते हो, वितरित या बंटन का नियम कहलाता है, वितरित का नियम। वितरित का नियम। तो आशा करता हूं आपके ये जो गुणधर्म है वो समझ में आए होंगे। तो इसमें एक और बात करें, जैसे मान लो इसमें क्या आ रहा है, बी यूनियन सी आ रहा है, तो बी यूनियन सी क्या होता है, मैंने बताया आपको। जैसे मान लो इसमें 3 समुच्चय आ रहे हैं, जब 3 समुच्चय तो उनके लिए बात कैसे होगी, जैसे मान लो 2 समुच्चय के लिए मैंने बताया था आपको, 2 समुच्चय के लिए कैसे बात करते हैं, 2 समुच्चय के लिए आपको ए यूनियन भी निकालना हो, है यहाँ पे 2 समुच्चय हैं आपके, तो कौन से पार्ट को रंगा जाएगा, है आप बोलोगे ए यूनियन भी निकालना, तो मतलब ए और बी में क्या होगा, जो सभी अवयव वो आ जाएंगे, तो क्या होगा, इस वाले सब पूरे पार्ट को रंग दोगे। इसी प्रकार मैं एक और बात करूं, जैसे मान लो इसी आकृति के लिए बात करूं, ए और बी, ये ए है आपका, ये बी समुच्चय है, इसी प्रकार ये ए समुच्चय, इसी प्रकार ये बी समुच्चय है? तो मैं आपसे बात करूं ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, क्या निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, मतलब ए और बी में कौन सा कॉमन है, मान लो ए का ही ये पार्ट है, वही बी का पार्ट है, तो ये वाला कॉमन हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का ये वाला भाग रंगा जाएगा है। इसी प्रकार ये 2 समुच्चय के लिए बात हुई, इसी प्रकार 3 समुच्चय आते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो, जैसे कि इसमें हुआ, जैसे मान लो बी यूनियन सी क्या होगा, जैसे मानते हैं, देखते हैं, पहले एक आयत में व्यक्त करोगे, 3 समुच्चय लोगे, जैसे ए बी सी, इस प्रकार आप 3 समुच्चय ले सकते हैं, ए बी सी हुए, इनके नाम दे सकते हैं ए बी सी। तो आपको जो बी यूनियन सी निकालना है, मतलब बी और यू में, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, तो बी और सी देखोगे आप, केवल ये कॉमन आ रहा है, बी का पार्ट ये वाला हो गया और सी का वही पार्ट है, तो क्या हो, ये वाला हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, बी यूनियन सी कहलाएगा, बी यूनियन सी। इसी प्रकार और बात करें, जैसे मान लो हमको एक और यू है, क्या हुआ, बी यूनियन सी हो गया। आपकी बात करूं मैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए बात कर लेते हैं। यदि आपके पास 3 समुच्चय दे रखो, ए बी सी, ए बी सी, यदि आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, तो ए और बी की इसके लिए बात करूं तो ए और बी का केवल ये कॉमन आ रहा है, तो यही भाग क्या होगा, रंग आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन
बी, ठीक है। इसी प्रकार में ए इंटरसेक्शन सी की बात करूंगा, ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं, ए इंटरसेक्शन सी के ऐसे करते हैं, जैसे मान लो आपके पास तीन समुच्चय हैं ए बी सी, जे ए हो गया, जे बी हो गया, जे सी हो गया, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। इसका कौन सा भाग रंगा जाएगा? अब देखोगे ए और सी में क्या कॉमन आ रहा था, जो ए का पार्ट ये वाला है वही क्या है सी का पार्ट है, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा रंगा जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हैं इस प्रकार। यदि मैं बात करूं आपको ये निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इसको देखते हैं, मान लो तीन अवयव दे रखे हैं आपको, तीन समुच्चय सॉरी, ए बी और सी, इसमें आपको ये निकालना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बी और सी को क्या करना है, जो उसका जो यूनियन है उसका निकालना, बी और सी का यूनियन क्या होगा, बी और सी का यूनियन क्या है, ये पूरा पार्ट ही तो होगा। यूनियन में क्या करते हैं, पूरा पार्ट लेते हैं, सभी अवयवों को लेते हैं तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार पूरा पार्ट होगा। इसी प्रकार जब ए की बात हो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो ए और बी और सी में देखो बी इनका पार्ट पूरा हो गया, और ए में क्या कॉमन आ रहा है, यही तो आ रहा है ए में, ये वाला, तो ये वाला पार्ट क्या होगा रंगा जाएगा। है इसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना तो आपको ये वाला भाग रंगा जाएगा, सही है। इसको नहीं रंगा जाएगा क्योंकि क्या ए और बी और यूनियन सी में कॉमन लेना, तो ए का कॉमन क्या हो गया, यही तो हो गया, बी इनका तो पूरा भाग आ रहा है, और जो ए का कॉमन भाग केवल यही है, तो क्या होगा ये वाला हो गया। तो इस प्रकार आप इनको आकृतियों को, आरेखों को इस प्रकार निकाल सकते हो कि ए यूनियन बी क्या होगा, कि बी यूनियन सी क्या होगा, मान लो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, इस प्रकार आप निकाल सकते हो। आशा करता हूं आपका यह नियम समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और जैसे मान लो आपको समुच्चयों का सम्मिलन हुआ, इंटरसेक्शन वो सॉरी यूनियन ऑफ सेट्स हुआ, इसी प्रकार समुच्चयों का सर्वश्रेष्ठ हुआ, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हुआ। इसी प्रकार समुच्चयों का अंतर भी आता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। उसकी बात करें तो यदि आपको बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं, उनका क्या निकालना, अंतर निकालना हो, तो ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं, और ए और बी का क्या निकालना हो, माइनस निकालना हो, अंतर निकालना, तो वो क्या होगा, तो ए और मान लीजिए ए और बी तो हमारे पास क्या है समुच्चय है, उनका जो अंतर है उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में है लेकिन परंतु बी में नहीं है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो समझ आता है। आइए मैंने बताया समुच्चयों का अंतर निकालना, जैसे मान लो ए के क्वेश्चन के साथ समझते हैं, जैसे मान लो ए के ए समुच्चय आपके अवयव हैं 1, 2, 3, 5, बी में है 4, 5। मैंने बताया यदि आपको समुच्चयों का सम्मिलन निकालना तो सभी अवयवों को लेना है, समुच्चयों का सर्वश्रेष्ठ निकालना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकालना है, तो उनमें जो कॉमन होगा वो लेंगे। यदि इनका अंतर निकालना हो तो क्या होगा, इसमें से पहले ही माइनस करेंगे, जैसे माइनस ए माइनस बी करेंगे, जैसे मान लो ए माइनस बी, इनका अंतर निकालना है हमको, समुच्चयों का अंतर निकालना है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो क्या करेंगे, जो ए में से क्या कर देंगे 4 और 5 को माइनस कर देंगे ना, तो जी वाला 4 और 5 माइनस कट जाएगा, क्या रहेगा 1, 2, 3 आएगा, क्या आएगा 1, 2, 3। जो डेफिनेशन में मैंने बताया वही तो बताया, मैंने क्या बताया, ए माइनस बी जो समुच्चयों का ये अंतर होता है वो उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में है परंतु बी में नहीं है। ए में तो है लेकिन क्या है बी में नहीं है, तो बी के क्या अवयव है, नहीं है, केवल क्या है ए में है लेकिन बी के अवयव नहीं है। तो इस प्रकार आप डिफरेंस इसको निकाल सकते हो। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे मान लो आपको ए बराबर दे रखा है A,E,I,O,U, बी दे रखा है आपको I,U। मैं आपसे बात करूं ए माइनस बी निकालिए, तो आप किस प्रकार निकालोगे, मैंने क्या बताया, जो दो समुच्चय हैं उनका जो अंतर होता है वो उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो देखते हैं इसमें भी क्या करोगे, एक तरह से माइनस कर दोगे, आई से आई कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, और यू से यू कैंसिल हो, वैसे कैंसिल नहीं करते हैं, अपने मतलब सरल भाषा में समझने के लिए इस प्रकार कर सकते हैं आप। तो क्या होगा A,E, O, तो ये क्या होगा ए माइनस बी होगा। मैंने बताया भाई कि ए यदि समुच्चय को अंतर निकालना तो क्या होगा, ए के जो समुच्चय ए में उनको तो लेंगे लेकिन जो बी में है उनको नहीं लेंगे, तो ए माइनस बी हो जाता है A,E,O। इस प्रकार आप इसे ले सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आपका ये प्रश्नावली 1.4 का पूरा एक इंट्रोडक्शन हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट हुआ है। तो
तो ये इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना होगा, तभी आपके क्या होगा, ये न्यू लेक्चर आपके जो प्रश्नावली 1.4 है उसको स्टार्ट कराएंगे न्यू लेक्चर में। तो आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पूरी मेहनत लगाई है, आप भी हमारे मेहनत कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों में, जरूरतमंद दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को हो सके तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं और सब्सक्राइब करें भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।